नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग एसपी व जिला कलेक्टर सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। शहरी गौठान में महिला तैयार कर रही है सैनिटरी पैड, महिलाओं को मिल रहा रोजगार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मां राजराजेश्वरी मंदिर में 108 किलो दूध से किया रुद्राभिषेक। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मेन रोड किनारे के कुछ स्कूलों में गेट एक ही है और इनमें दोनों पालियों के बीच बमुश्किल 15 मिनट का अंतर होता है। इससे गेट के पास काफी भीड़ होती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को दो पालियों के बीच आधे घंटे का अंतर रखने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्कूल में अधिक दर्ज संख्या होने पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट रखने निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। स्कूल के समीप निर्देशक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालक गति धीमी कर ले। स्कूलों के पास सड़क में रंबल स्ट्रिप भी बनाए जाएंगे ताकि स्पीड पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर होगी। 112 टीम के अधिकारी इसके लिए कलेक्टोरेट में बनाए गए कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखेंगे और जरूरत होने पर त्वरित रिस्पॉन्स कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा की मीटिंग जो है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो है ली गई, जिसमें कि उनके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। महीने में करीब 20 लोगों की जानें जाती हैं और करीब 50 लोग घायल होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखते हुए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें कि प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ विभाग, आरटीओ सभी के अधिकारी कर्मचारी को उसमें सम्मिलित किया गया है। कोई भी एक्सीडेंट होने पे तत्काल वहाँ पर एसटीओपी और एसडीएम के पर्यवेक्षण में टीम पहुँचेगी। किन कारणों से हुआ, कौन से मैकेनिकल कारण हैं, कौन से फिजिकल कारण हैं, कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उन सब का अवलोकन किया जाएगा और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हर डेथ की एक डेथ ऑडिट की जाएगी, जिससे कि आगामी समय में डेथ्स को रोका जा सके। 1 महीने में एक बार सुरक्षा कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें सारे डेथ्स को इंडिविजुअली रिव्यू किया जाएगा, सारे एक्सीडेंट्स को रिव्यू किया जाएगा। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत शहरी गौठान में महिलाएं सैनिटरी पैड बनाने का कार्य कर रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं अतिरिक्त आय पाकर आत्मनिर्भर बन रही है। भिलाई के कोसा नाला स्थित शहरी गौठान में पैड निर्माण के लिए महिलाओं ने लगभग 1.5 लाख की मशीन स्थापित की है। यहाँ सैनिटरी पैड बनाने का काम महिलाओं ने चालू कर दिया है। जगत जननी महिला स्व सहायता समूह की सुलोचना धनकर रेखा बघेल ने बताया कि समाज में ऐसे परिवार की महिलाएं व किशोरी जो पैड पर अधिक खर्च नहीं कर सकती, उनके तक समूह ने इस पैड को पहुंचाने का जिम्मा लिया है। समूह की अध्यक्ष अनामिका सिंह ने बताया कि इस पैड की खासियत यहाँ है कि माहवारी के दौरान महिलाओं को यह एनर्जेटिक रखता है। इस पैड में जेल सीड का उपयोग किया जा रहा है, जबकि आमतौर पर अन्य पैड में यह नहीं होता। अनामिका ने बताया कि मार्केट से यह सस्ती दर पर उपलब्ध होगा। इसके पीछे संस्था का उद्देश्य है कि यहाँ पैड ऐसी महिलाओं तक पहुँचे जो पैड को लेकर ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। हम लोग सैनिटरी पैड बना रहे हैं और हम लोग 2015 से वैसे समूह से जुड़े हैं, लेकिन अभी इसी साल हम लोग को सैनिटरी पैड बनाने का मशीन लिए हैं और बना रहे हैं। कैसे दिमाग आया, मतलब पैड बनाएंगे? अच्छा, ये तो हम लोग बहुत सर से मिले, उसके बाद में वही बोले कि वही आइडिया दिए कि ऐसे बनाओ करके। सैनिटरी पैड बनाने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कटिंग, बॉन्डिंग, स्टेरिलाइजेशन एवं पैकेजिंग इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 10 दिन के भीतर उनकी समूह द्वारा 5000 सैनिटरी पैड तैयार किए जाते हैं। ऑर्डर भी अभी हमें मिल गया है बहुत जगह से। स्कूल कॉलेज में भी हम लोग संपर्क किए हैं और जैसे सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ भी हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं। अपना सामाजिक जो मीटिंग होता है वहाँ भी अपना पैड ले जाके हम लोग अपना एडवर्टाइज हो रहा है हमारे इसका पैड का। सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इसके लिए एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर नगर पालिका परिषद अहिवारा के सहयोग से किया गया।
शिविर का निरीक्षण नगर अध्यक्ष नटवर ताम्रकर ने किया। वहीं नगर अध्यक्ष ने अस्पताल के द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की प्रशंसा भी की। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डॉक्टर SP केशरवानी, डॉक्टर विश्वमित्र दयाल व अन्य डॉक्टरों सहित अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। शिविर में नेत्र परीक्षण के दौरान मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित 9 मरीजों को चिन्हित किए गए। शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, साथ ही ब्लड शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के प्रभारी डॉक्टर SK पटेल ने बताया कि हॉस्पिटल द्वारा क्षेत्र में इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन निरंतर किया जाता है। भविष्य में जनहित में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में कुल 135 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए। SR हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी द्वारा मानव सेवा के प्रति समर्पित देवदूत डॉक्टरों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए समस्त डॉक्टरों एवं स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर SP केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे हॉस्पिटल के द्वारा दिनांक 7 अगस्त को रविवार को मंगल भवन अहिरवारा में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि हमारा शिविर जो है अत्यंत सफल रहा। यह शिविर का समय 12 से शाम 4 बजे तक था, जिसमें विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट एवं आर्थोपेडिशियन के द्वारा ये निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में, इस शिविर में नगर पालिका परिषद अहिरवारा का सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा और पालिका अध्यक्ष श्री नटवर ताम्रकार जी द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया, जिन्होंने हमारे कार्यों की पूरी प्रशंसा की। सावन के अंतिम सोमवार को शहर के शिवालयों में भारी भीड़ रही। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र अर्पित कर अपने और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने, देश की एकता, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। आइए हम सब मिलकर 13 से 15 अगस्त अपने घर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर देश भर में आज़ादी का जश्न। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हजारों भक्तों के साथ कावड़ में जल लेकर निकले विधायक व महापौर, उतारी शिवनाथ नदी की आरती और प्रदेश की खुशहाली की कामना। सावन के आखिरी सोमवार को आम नागरिकों के हित और विकास के साथ ही सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना लेकर आज सुबह शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज वाकलीवाल भव्य कावड़ पद यात्रा में शामिल हुए। वह हजारों भक्तों के साथ जय जय महाकाल बोल बम के जयकारे के साथ कावड़ लेकर शिवनाथ नदी पहुँचे व जीवन दायिनी शिवनाथ नदी की आरती गंगा आरती की तर्ज पर कर की, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। वह सभी ने भगवान भोलेनाथ से शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे विधायक ने सभी को सावन माह के अंतिम सोमवार की बधाइयां दी। आज बहुत ही पवित्र दिन है, सावन सोमवार का अंतिम दिन है और आज हमारे दुर्ग शहर के कांवड़ियों द्वारा कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी से लेकर मोहलाई घाट तक निकाली गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भोलेनाथ की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे और हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें, एक दूसरे के काम आए। जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ भोले मन से सबकी सेवा की है, आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके का कार्य हम लोग अपने जीवन में करें और सबका ख्याल करें, सबके भलाई के लिए सोचें। मनुष्य जीवन में हम लोग आए हैं, सुख दुख लगा रहता है, दुख आए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से वह दुख दूर हो जाए। बोल बम। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई पावर हाउस स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में सावन माह के अंतिम सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक 108 किलो दूध के साथ किया। रुद्राभिषेक के दौरान भिलाई नगर निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय भोले बाबा के उद्घोष में गुंजमाए रहे। साथ ही बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई सहित भक्तों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव भी मनाया। सभी लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा किया। मंदिर में भक्तों द्वारा तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाया। बाबा भोलेनाथ को भी तिरंगा झंडा से सजा दिया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई का कहना है कि भिलाई के राज राजेश्वरी मंदिर में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने का मुझे मौका मिला। विविध पूजा अर्चना के बाद 108 किलो दूध से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के खुशहाली की प्रार्थना भी की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि सावन महीना जो भोले बाबा का महीना है और उसका आखिरी सोमवार है और आज यहाँ भिलाई में राज राजेश्वरी मंदिर इसमें भोले बाबा का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। विधिवत पूजा अर्चना के बाद 108 किलो दूध से बाबा का महाअभिषेक किए और प्रार्थना किए भोले बाबा से छत्तीसगढ़ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को उनका आशीर्वाद मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। अकाल की स्थिति बन रही है में बारिश हो, जो बहुत मुश्किल से हम लोग को मिला है। लाखों करोड़ों लोग शहीद हुए हैं, तब से जाके आजादी हमेशा अमर रहे, ऐसा हम लोग भगवान से, भोले बाबा से प्रार्थना की है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब तक मैदान क्षेत्र में ही बिजली गिरने की घटना सामने आ रही थी, लेकिन अब आबादी के बीच भी बिजली गिरने का मामला सामने आया है। घटना भिलाई पावर हाउस स्थित शिव मंदिर की बताई जा रही है।
2 दिनों से शहर में शाम के वक्त तेज बारिश हो रही है। बीती रात भी शहर में तेज बारिश हुई और इसका असर भी दिखा। शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में वज्रपात की संभावना जताई थी। भिलाई पावर हाउस के व्यस्ततम क्षेत्र में बिजली गिरी। इससे हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आसपास इसकी चर्चा होती रही। इसके बाद मंदिर में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने दुर्ग शहर के चारों मंडलों से बैठक लेकर तिरंगा यात्रा की कार्य योजना पर किया पदाधिकारियों से विचार विमर्श। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर इस वर्ष देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पर भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस अभियान को मिशन मोड में करते हुए घर घर तिरंगा फहराने, लोगों के प्रेरित करने, स्वतंत्र दिवस पर व्यापक कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में शहर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों में क्रमवार बैठक हुई, जिसमें प्रत्येक वार्डों में घर घर जाकर आज़ादी का महोत्सव बताने 9 अगस्त से पद यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा दुर्ग में 9 अगस्त से आरंभ की जाएगी, जो प्रथम दिन सुबह 9 बजे चंडी मंदिर में पूजा करने के बाद शुरू होगी, जो 4 दिन तक 8 से 10 घंटे लगातार होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज़ादी के 75वें वर्ष होने के शुभ अवसर पर अमृत उत्सव का आयोजन करा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस भारत माँ को आज़ाद करने के लिए उस समय के रणबांकुरे ने तन मन धन जीवन जवानी सब कुछ लुटा दिए थे। ये भारत माँ गुलामी के जंजीरों पे जकड़ी हुई थी और अंग्रेज़ यहाँ राज कर रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सब कुछ लुटा करके इस वतन को आज़ाद किया। और गौरव का विषय है कि हम सब इस 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। इस आयोजन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ भिलाई के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और रैली भी हुई है, जुम्बा भी हुआ है और जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उनके साथ में मेडिकल के जितने स्टाफ हैं उनके द्वारा लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए समझाइश दी गई है, लोगों तक संदेश पहुंचाया गया है और हर वो माताएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बच्चों को कब कैसे कितना पिलाना चाहिए इसके बारे में यह जागरूकता फैलाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने ये जागरूकता फैलाई है। और मेरा ये संदेश भी है लोगों के साथ कि वो सभी माताएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें और गायनेकोलॉजिस्ट पे हमेशा भरोसा करके उनको हमेशा अपना चेकअप करवाते रहें। सर, डॉक्टर संगीता मैम और उनकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भिलाई की टीम जो है ऑब्स्टेट्रिक गायनिक की जो टीम है इनका एसोसिएशन है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये पिछले दिनों में जिला अस्पताल में भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया था ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। उसकी भी मैं भूरी सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही साल भर प्रोग्राम करते रहें। सबसे पहले तो मैं फॉक्सी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और एंटायर टीम को बहुत बधाई देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन मैंने आज तक देखा नहीं
और इसके मैंने पोस्टर्स सारे देखे हैं। पोस्टर्स में मेरे को 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिले। एक मैसेज तो ये मिला कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी क्यों है, कितना न्यूट्रिशियस होता है, और एक बड़ा मैसेज इसमें ये था कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है और वरदान होता है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनका डाइट कैसा होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेचुलेशन टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा, मैं भिलाई के ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, और आज हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान दिवस, एक हफ्ता पखवाड़ा जो हम लोग 15 दिन का 1 से 7 अगस्त में ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। एक्चुअली आप देखेंगे बहुत बार अवेयरनेस की वजह से या माताएं अपनी फिगर ख़राब होने की वजह से फीडिंग नहीं कराते, जबकि आप अगर कंपेयर करेंगे तो ब्रेस्ट फीड इज़ लाइक अमृत। तो ये मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपके बच्चे के लिए वैक्सीन का काम करता है, अमृत का काम करता है। इसलिए हर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, कम से कम 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराएं, और इमीडिएटली बर्थ के तुरंत बाद विदिन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। बहुत बार आप देखेंगे वो कहते हैं दूध नहीं आ रहा, कैसे कराएं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना आप कडल करोगे आपका ब्रेस्ट मिल्क उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो स्तनपान दिवस का जो है वो हमने सेलिब्रेट किया आज। पूरे सोसाइटी को ये मैसेज जाना चाहिए कि स्तनपान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बच्चे के लिए अमृत है, वैक्सीन है, जिसके लिए यहाँ पे फॉक्सी भिलाई ने आयोजन किया था, वॉकेथॉन था। बहुत सारे सिस्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, हमारे CHMO सर, डॉक्टर JP मिश्राम सर, ये सारे इनवाइटेड थे, और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से हुआ, और इसके लिए आप लोगों का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम हर वर्ष मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। ऑल ओवर वर्ल्ड 170 कंट्रीज़ बनाती हैं। ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है। ये प्रोत्साहन के लिए बनाया जाता है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, माँ के दूध को अमृत बोलते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, और शुरू के 6 महीने केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सबको एकदम अवॉइड करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम माँ के दूध को बढ़ाने के लिए है कि हर माँ बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी इनिशियली फॉर 6 मंथ्स, इसीलिए इसी के लिए प्रोग्राम होता है। मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अगर माँ को कोरोना हो जाए तो क्या ऐसे में वो बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है? वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? सेफ रहेगा, बट शी शुड वेयर मास्क। मास्क के साथ पहनाना है ताकि बच्चे को कोविड ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ, उसमें कुछ भी नहीं। जैसे कि मैम बच्चा बड़ा हो रहा है, हाँ, और माँ चाहती है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ना करे, उसे छुड़ाना चाहती है, तो इसके लिए वो क्या करे? देखो, आजकल बोलते हैं कि 2 साल तक माँ का दूध जरूरी है, क्योंकि माँ के दूध में प्रोटीन्स, कैल्शियम और एंटीबॉडीज सब रहते हैं जो बच्चे को मिलते हैं, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो और बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं। तो 2 साल तक तो ज़रूरी है। 2 साल तक बच्चे काफ़ी अपने आप ही छोड़ देते हैं, और नहीं तो फिर तरीके रहते हैं जो हम माँ को समझाते हैं कि कैसे छोड़ना है। पर 2 साल तक धीरे धीरे दूध अपने आप माँ का कम हो जाता है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है छोड़ के बताने की, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। जैसे मैम आजकल की जो नई जनरेशन की जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। आजकल की जो नई जनरेशन की माँ, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड दे नो कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है। तो आजकल की जो बल्कि नई जनरेशन की माँ वो एकदम अपडेट है, वो लोग बिल्कुल ट्राई करते हैं कि माँ का ही दूध मिले। जो लोग जॉब पे रहते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कम से कम दिन में 1 बार आप दूसरा दूध दे दीजिए, कि ताकि आप जॉब पे जा रहे हैं तो बच्चा रोए ना। बाकी आजकल की जो नई जनरेशन की माँ है वो लोग ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। मैम, आप संगीता मैम और आपकी टीम के बारे में क्या कहते हैं? और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, डॉक्टर संगीता सिन्हा इज़ अ ग्रेट लीडर एंड शी हैज़ अरेंज द प्रोग्राम वेरी नाइसली, एंड आई ऑल्सो थैंक ऑल द सोसाइटी मेंबर्स जिन्होंने आज ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। ग्रैंड न्यूज़ के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।